नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या जैन और आज मैं आपका स्वागत करती हूं एक नए रहस्य के साथ। जी हां, आपने राम सेतु के बारे में तो सुना होगा। राम सेतु महापुराण रामायण का सबसे अहम हिस्सा है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने यह दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद है और इसे रामायण काल से संबंधित बताया है। भारत में ही नहीं, विदेश में भी राम सेतु पर रिसर्च किया जा रहा है और कई लोग इस पर अलग अलग दावा करते हैं। राम सेतु की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र नासा ने सैटेलाइट द्वारा इसका निरीक्षण किया और कुछ फोटोग्राफ्स भी प्रकाशित किए, जिनसे यह साफ जाहिर हो गया कि राम सेतु अभी समुद्र के अंदर मौजूद है। राम सेतु को आज कई नामों से जाना जाता है, जैसे एडम ब्रिज, नाला सेतु और सेतु बांध। इसे नाला सेतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पुल बनाने का विचार वानर सेना के एक सदस्य नाला ने ही अन्य सदस्यों को दिया था। इसलिए नाला को राम सेतु का इंजीनियर भी कहते हैं, जबकि एडम्स ब्रिज का नाम कुछ प्राचीन इस्लामी ग्रंथों से आया है। क्या आप जानते हैं कि राम सेतु का निर्माण कैसे किया गया था? जी हाँ, जब रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण के लंका तक पहुंचना। इसके लिए भगवान श्री राम को समुद्र पार करना था, जिस कारण भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण की जानकारी है। आपको बता दें कि राम सेतु का निर्माण महज 5 से 6 दिनों में पूरा हुआ था। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि पुल 500-600 साल पुराना है। इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे तैरते हुए पत्थर आज भी रामेश्वरम में देखे जाते हैं। राम सेतु के बारे में 3 सबसे चर्चित दावे हैं। हिंदुओं का मानना है कि इसे भगवान राम ने बनवाया था। मुस्लिमों का मानना है कि ये आदम का बनाया ब्रिज है। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ समुद्र उथला हो गया है। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था वह कहीं दूर से लाए गए थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वालामुखी के पत्थर थे, क्योंकि ज्वालामुखी के पत्थर पानी में तैर सकते हैं। नल एवं नील द्वारा बनाए जाने के कारण भगवान श्री राम ने इसे नल और नील सेतु की संज्ञा दी थी, लेकिन वर्तमान में इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्रीलंका के मुसलमानों ने सबसे पहले राम सेतु को आदम पुल कहकर बुलाना शुरू किया, जिसके बाद ईसाई और अन्य समुदाय के लोग इसे आदम ब्रिज कहने लगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि आदम इसी पुल से होकर गुजरे थे। हालांकि भारत श्रीलंका को जोड़ने वाला यह ब्रिज राम सेतु ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से संबंधित है। वैज्ञानिक मानते हैं कि राम सेतु ब्रिज में लगे पत्थरों की उत्पत्ति लावा विस्फोट से हुई थी, क्योंकि आज भी सैटेलाइट में देखने पर यह पत्थर तैरते दिखाई देते हैं। पुराणों में राम सेतु ब्रिज का वर्णन किया गया है, जो ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में मौजूद है। पुराणों के अलावा कई सारे ग्रंथों में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है।
जिनमें महाकवि कालिदास का रघुवंश महाकाव्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र शामिल है। राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है, जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से समुद्री मार्ग द्वारा जोड़ता है। क्या आप जानते हैं कि राम सेतु कितने वर्ष पुराना है? यह लगभग 3500 वर्ष पुराना माना जाता है। राम सेतु का निर्माण करने वाले नल और नील को विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नल और नील को वरदान था कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर पानी में तैरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही कुछ तमाम रहस्य जानने के लिए।